नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं राजकुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण मैथ और इंग्लिश चैनल पर। जी हाँ, आज मैं चर्चा करूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा। बैड हैबिट्स ऑफ ए स्टूडेंट, यानी जो खराब स्टूडेंट होता है उसकी खराब आदतें क्या होती हैं, आज मैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आप उसको समझेंगे और उसका फॉलो करेंगे। देखिए, बैड हैबिट्स ऑफ ए स्टूडेंट, एक खराब विद्यार्थी का जो आदत है वो क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कंप्लेन। जो एक विद्यार्थी कमजोर होता है, पढ़ने में रुचि नहीं रखता है, वह हमेशा कंप्लेन ही करता रहता है। हमेशा कंप्लेन क्या करेगा, कभी कहेगा मेरे पास बुक नहीं है, और कभी कहेगा मेरा पढ़ने का मन नहीं है, और अपनी कमियां दूसरों के ऊपर थोपेगा। तो ये पहली आदत है कंप्लेन करना। एक बैड स्टूडेंट जो होता है वो क्या करता है, हमेशा कंप्लेन करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, कंपैरिजन विद एनीवन अदर, और वह हमेशा दूसरों से तुलना करता रहता है, अपने आसपास के दोस्तों से। वह हमेशा कहता रहता है, हमेशा कहेगा कि वो मुझसे तेज है, मैं उससे तेज नहीं हो पाऊंगा। वो हमेशा ऐसा सोचता ही है, इसीलिए वो पीछे रह जाता है, इसीलिए उसको कुछ आता नहीं, यानी वो अपने आप को कमजोर मान लेता है। तो ये आदत बहुत खराब है, कंपैरिजन विद एनीवन अदर। एक बैड स्टूडेंट यानी जो खराब विद्यार्थी होता है, पढ़ने में कमजोर होता है, वो अपने आप से तुलना दूसरों से करता है, इसीलिए वो और कमजोर हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी विद्यार्थी को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी से तुलना नहीं करना चाहिए, यानी बल्कि उसे यह सोचना चाहिए कि यदि वह तेज हो सकता है तो मैं भी तेज हो सकता हूँ। तो उसके अंदर ऐसी सोच रखनी चाहिए जो विद्यार्थी कमजोर है पढ़ने में। तो ये दूसरा पॉइंट था, कंपैरिजन विद एनीवन अदर, यानी ऐसा आपको नहीं करना है। कोई भी स्टूडेंट हो जो कमजोर हो, जिसे लगता है कि मैं कमजोर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसे सोचना चाहिए कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और वह तभी कर पाएगा जब अच्छे स्टूडेंट के संगत में रहेगा। अगर खराब स्टूडेंट के संगत में रहता है तो और खराब हो जाएगा, उसे खराब करने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप खराब हो जाएगा। यदि उसको अगर सुधार लाना है तो उसे अपने से अच्छे और जो पढ़ने में ठीक ठाक बच्चे हैं उससे दोस्ती करना चाहिए। अगला पॉइंट, ब्लेम मतलब दोष लगाना। वो हमेशा अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर दोष लगाएगा। जो खराब विद्यार्थी होता है वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर क्या करेगा, दोष लगाएगा। हमेशा कहेगा इसके कारण मैं नहीं पढ़ पाया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे पास पढ़ने का व्यवस्था नहीं है। वो हमेशा ब्लेम ही लगाता रहता है, इसीलिए वह क्या होता है, कमजोर होता जाता है। ऐसा नहीं करना है, किसी भी कमजोर स्टूडेंट को ऐसा नहीं बोलना है, बल्कि उसे संभावना तलाशना चाहिए कि हम क्या करें कि हम पढ़ें, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम पढ़ पाएं। अगर उसको अपने लाइफ में पढ़ना है, ज्ञान अर्जित करना है, तो बाकी तो बहाने बहुत हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, नंबर 4, अवेक लेट। ये बहुत खराब आदत है। एक कमजोर स्टूडेंट की सबसे खराब आदत यही है कि वह देरी से सो के उठेगा। सोने में तो एक्सपर्ट रहेगा, सोने के लिए पूरी रात उसके लिए कम पड़ जाएगी, ऐसा सोएगा। जो विद्यार्थी कमजोर होते हैं वो सोने में एक्सपर्ट होते हैं, पढ़ने का टाइम सोने में बिताते हैं, इसीलिए वो ज्यादा कमजोर होते जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा सोएगा ही तो पढ़ेगा कब। जबकि तेज तर्रार जो विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा अपने टाइम का सदुपयोग करते हैं और अच्छे सही समय पे जागते हैं और पढ़ते हैं, इसीलिए वो तेज रहते हैं, क्योंकि उनका नियम और टाइम जो है अलग है। वो अपने आप को रेगुलरिटी बनाए रखते हैं जो अच्छे विद्यार्थी हैं। और जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं वो तो सोते रहते हैं, उन्हें तो सोने में मजा आ रहा है, लेकिन इससे क्या उन्हें पता चल रहा है उनकी लाइफ गड़बड़ हो रही है, यानी अपना कीमती समय खो रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को जो भी कमजोर विद्यार्थी हैं, सबसे पहले तो ये आदत छोड़ देनी चाहिए, देरी से उठने वाली। मत पढ़ो लेकिन जल्दी उठो, दूसरा काम करो। पढ़ो मत लेकिन जल्दी उठ कर दूसरा काम करो। यदि पढ़ने की इच्छा नहीं तो दूसरा काम कर लो, थोड़ी देर बाद जब पढ़ने की इच्छा हो तब पढ़िए। तो ये आदत बहुत जल्दी से सुधारना पड़ेगा जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सबसे पहला ध्यान इसी पे देना है कमजोर विद्यार्थी को।
यानी वो अपने आप को टाइम से जगाएं, यानी सूर्य निकलने से पहले जो विद्यार्थी जाग जाते हैं वो अपने लाइफ में बहुत कुछ पाने की संभावना रखते हैं। पता चला सूर्य निकल गया तब तक सो रहे हैं 8 बजे, तो ऐसा आपको कमजोर बना देता, आलस ला देता आपके शरीर में, आप कुछ किसी के लायक नहीं रह जाते। तो ये नंबर 4 पॉइंट है। अब नंबर 5 क्या है? स्टार्ट द वर्क बट नॉट कंप्लीट। जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं, मान लो कभी मन भी किया पढ़ने का तो थोड़ा बहुत उठा के पढ़ना शुरू करेंगे और कहेंगे कि मैं तो पढ़ लूंगा पूरा, लेकिन थोड़ा ही पढ़े तो मन उगने लगा, उसको बंद करके चल दिया। यानी जो काम शुरू करते हैं कमजोर विद्यार्थी उसको पूरा नहीं करते हैं। ये भी सबसे बहुत बड़ी कमी है एक कमजोर विद्यार्थी की। तो ये सब 5 बातें थी मुख्यतः कमजोर विद्यार्थी को, जो जिससे कि वह कमजोर होता है। तो इन सब बातों को देखते हुए अपने अंदर अगर जो विद्यार्थी सुधार करेगा तो लाइफ में जरूर सफल होगा। तो मैं आप सबको यही सुझाव दूंगा, आप इन सब बातों का ध्यान रखिए और इसका अनुसरण करिए, तो आप लाइफ में कुछ न कुछ परिवर्तन पाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग इसका मेरी बातों का अनुसरण करेंगे और समझ पाए होंगे। यदि नहीं समझ पाए होंगे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।